सुबह का समय था। छोटे से कस्बे में सूरज की रोशनी धीरे धीरे आंगन में फैल रही थी। घर के अंदर से हंसी की आवाज आई। अन्वी मासूम अंदाज में, दीदी देखो ना, मैंने पापा की चाय बना दी। जरा छक कर बताओ कैसी बनी है। अरे वाह, अब मेरी छोटी सी शेफ बन गई है। चलो जरा एक घूंट पीकर बताती हूँ। चाय छकते ही मजाक में मुंह बन। उफ उफ, इसमें चीनी तो पहाड़ जितनी डाल दी है तूने। है। तो क्या हुआ? पापा कहते हैं मीठी चीजें जिंदगी को मीठा बना देती हैं। दोनों बहनें खिलखिलाकर हंस पड़ी। यह घर अभी तक सिर्फ इन दोनों और उनके पापा विजय का ही था। माँ का साया उनके सिर से कई साल पहले उठ चुका था और आराध्या ने माँ की तरह छोटी बहन की जिम्मेदारी संभाल ली थी। लेकिन आज घर का माहौल थोड़ा अलग था। पापा ने अपने कमरे से आवाज दी, आराध्या, अन्वी, जरा जल्दी आओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। दोनों बहनें भागकर कमरे में पहुंची। विजय थोड़े गंभीर दिखाई दे रहे थे। बेटियों, मैंने सोचा है कि अब हमें अपने जीवन में एक नया कदम उठाना चाहिए। तुम दोनों को भी एक माँ की जरूरत है, इसलिए मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या पापा, एक और माँ? लेकिन पापा, हमें तो आपकी और एक दूसरे की आदत हो गई है। नहीं माँ, क्या हमें वैसे अपनाएंगी? मालिनी बहुत अच्छी और समझदार औरत है। उसने वादा किया है कि वह तुम दोनों को अपनी बेटियों की तरह रखेगी। मुझे विश्वास है सब ठीक होगा। 2 दिन बाद ही घर में शादी का छोटा सा कार्यक्रम हुआ। कस्बे के लोग आए, शुभकामनाएं दी और फिर घर में आई मालिनी। वह लंबी, गोरी और सजी धजी महिला थी। मेरी प्यारी बेटियां, अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ। हम तीनों मिलकर इस घर को हंसी खुशी से भर देंगे। दीदी, ये तो सच में बहुत मीठी लग रही है। हाँ, चलो देखते हैं आगे कैसा रहता है। पहले कुछ दिन सचमुच अच्छे बीते। मालिनी ने दोनों बहनों को कपड़े दिलवाए, साथ बैठकर खाना खिलाया और कस्बे के लोगों के सामने प्यार दिखाया। लेकिन धीरे धीरे उसका असली रंग सामने आने लगा। एक सुबह की बात है। अन्वी स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। उसने जल्दी जल्दी टिफिन बनाया, पर जल्दीबाजी में थोड़ी सब्जी गिर गई। अन्वी, ये क्या कर रही हो? इतनी गंदी आदतें हैं तुम्हारी। छोटे छोटे काम भी ठीक से नहीं कर सकती। माँ, गलती से गिर गया, अगली बार ध्यान रखूंगी। माँ? हाँ, सबके सामने माँ कहोगी? घर में तो मेरी नौकरानी जैसी हालत कर देती हो। आराध्या यह सब सुन रही थी। उसने आगे बढ़कर छोटी बहन का हाथ थामा। माँ जी, वो बच्ची है, गलती हो गई तो प्यार से समझाइए, इतनी डांट क्यों? मालिनी की आंखें तरेरी। लेकिन तभी विजय बाहर से आए और उन्होंने कुछ सुना नहीं, बस दोनों को मुस्कुराते देखा। क्या बात है, सब ठीक है ना? जी बिल्कुल, मैं तो बस बच्चों को अच्छे संस्कार सिखा रही थी। विजय संतुष्ट होकर चले गए, मगर बहनों के दिल में एक डर और सवाल बैठ गया। उस रात आराध्या और अन्वी अपने कमरे में बैठी बातें कर रही थीं। दीदी, क्या नई माँ सच में हमें पसंद नहीं करती? वो सिर्फ पापा के सामने ही अच्छी बनती है। मुझे भी यही लगता है अन्वी, लेकिन घबराना मत, मैं हूं ना। चाहे जैसा भी हो, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम ही मेरी असली माँ जैसी हो दीदी। दोनों की आंखों में आंसू थे, मगर उन्होंने ठान लिया कि वे हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करेंगी। अगले दिन स्कूल में अन्वी का एक डिबेट कंपटीशन था। आराध्या ने उसे खूब तैयार कराया था, लेकिन जैसे ही वह घर से निकलने वाली थी, मालिनी ने टोक दिया। अन्वी, आज तुम स्कूल नहीं जाओगी। घर में मेहमान आ रहे हैं, मुझे मदद चाहिए। पर माँ, मेरी तो प्रतियोगिता है, प्लीज जाने दीजिए। ना का मतलब ना, मुझे काम में मदद चाहिए। अन्वी ने निराश होकर बैग नीचे रख दिया। आराध्या ने गुस्से में कहा, यहाँ बच्चों के सपनों की कोई कद्र नहीं है, सिर्फ आपकी सुविधा मायने रखती है। ज्यादा जुबान मत चलाओ आराध्या, मैं इस घर की मालकिन हूँ। वह झगड़ा बढ़ ही रहा था कि अचानक विजय अंदर आ गए। उन्होंने देखा कि अन्वी की आंखों में आंसू हैं। ये क्या हो रहा है?
अन्वी कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन मालिनी ने तुरंत बात बदल दी। अरे नहीं जी, मैं तो चाह रही थी कि अन्वी आराम कर ले। कल से इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं इसे प्यार से रोक रही थी। बेटा, अगर तबीयत खराब है तो मत जाओ। प्रतियोगिता फिर आ जाएगी, लेकिन सेहत जरूरी है। अन्वी ने चुपचाप सिर झुका लिया। आराध्या ने सब समझ लिया। मालिनी बाहर से मीठी लेकिन अंदर से चालाक है। शाम का समय था। घर के आंगन में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। अन्वी चुपचाप बैठी थी। क्या हुआ छोटी? आज तो तू बड़ी शांत लग रही है। दीदी, कल का डिबेट मैं उसमें हिस्सा नहीं ले सकी। सब दोस्तों ने पूछ पूछ कर परेशान कर दिया। मैंने झूठ बोल दिया कि मेरी तबीयत खराब थी। तुझे रोका किसने था, ये तू अच्छी तरह जानती है। लेकिन चिंता मत कर, एक दिन आएगा जब तेरा हर सपना पूरा होगा। चाहे जो भी हो, मैं तेरे साथ हूँ। तुम हो ना दीदी, बस यही काफी है। मालिनी चाहे जितनी चालाकी कर ले, मैं उसे कभी सफल नहीं होने दूंगी। मेरी छोटी बहन पर उसका जहर असर नहीं करेगा। सुबह का समय था। घर के आंगन में आराध्या कपड़े सुखा रही थी। तभी पीछे से मालिनी आई। आराध्या, ये क्या हाल बना रखा है? इतने गंदे तरीके से कपड़े सुखाए हैं। जरा भी अक्ल नहीं है। माफ कीजिएगा, अभी ठीक कर देती हूँ। तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, तेरी माँ जैसी सलीका तुझ में कभी नहीं आएगा। यह सुनकर आराध्या के दिल में चोट लगी, मगर उसने कुछ नहीं कहा। माँ, दीदी ने कोई गलती नहीं की। कपड़े तो सही लगे हैं। ओह, अब तो तू भी अपनी दीदी की वकील बन गई। बहुत जल्दी इसका असर दिख रहा है। अन्वी चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ था। मालिनी जान चुकी थी कि सीधे सीधे डांटने से विजय को शक हो सकता है, इसलिए उसने नई चाल चली। उसने विजय के सामने आराध्या की शिकायत करनी शुरू कर दी। जी, आपकी बड़ी बेटी अब ज्यादा जवाब देने लगी है। घर के काम भी ठीक से नहीं करती। मैं समझाती हूँ मगर सुनती नहीं। अरे, आराध्या तो हमेशा जिम्मेदार रही है। वो ऐसा क्यों करेगी? शायद उसे लगता है कि मैं उसकी असली माँ नहीं हूँ, इसलिए मेरी इज्जत नहीं करती। विजय थोड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि शायद सचमुच आराध्या को नई माँ का साथ स्वीकार करने में दिक्कत हो रही है। शाम को जब विजय घर लौटे तो उन्होंने आराध्या को बुलाकर डांटा। आराध्या, मालिनी तुम्हारी माँ जैसी हैं। अगर तुम उनका सम्मान नहीं करोगी तो मुझे बहुत दुख होगा। मैं नहीं चाहता कि घर का माहौल खराब हो। पापा, मैं सच कह रही हूँ। मैंने कभी माँ का अपमान नहीं किया। मैं तो बस अन्वी का ख्याल रखती हूँ। लेकिन विजय ने उसकी बात अनसुनी कर दी। अन्वी यह सब सुन रही थी। उसके दिल में गुस्सा भर गया, मगर वह चुप रही क्योंकि पापा की बात काटने से झगड़ा और बढ़ सकता था। कुछ दिनों बाद स्कूल में अन्वी की वार्षिक परीक्षा थी। वह सुबह जल्दी उठकर किताबें पढ़ रही थी। आराध्या ने उसके लिए दूध और नाश्ता बनाया। ले छोटी, अच्छे से खा ले, फिर आराम से पेपर देना। थैंक यू दीदी, तू ही मेरी असली माँ है। मालिनी ने यह बात सुन ली। उसके मन में आग लग गई। उसने चाल चली। जैसे ही अन्वी अपना बैग लेकर स्कूल जाने लगी, मालिनी ने जानबूझकर बैग छिपा दिया। अरे, मेरा बैग कहाँ गया? उसमें तो एडमिट कार्ड था। कल तो यही रखा था, कहीं और तो नहीं रखा तूने? मालिनी अंदर से हंस रही थी, मगर बाहर से मासूम चेहरा बनाकर बोली, अरे, इतना भी नहीं संभाल सकती अन्वी। ये लापरवाही अच्छी नहीं है। अन्वी रोने लगी। रो मत, चल मेरे साथ स्कूल, मैं प्रिंसिपल से बात कर लूंगी। वह अपनी बहन को लेकर स्कूल दौड़ी। वहां पहुंचकर उसने पूरी सच्चाई बताई और प्रिंसिपल से गुजारिश की। प्रिंसिपल ने अन्वी को परीक्षा देने की अनुमति दे दी। पेपर अच्छा गया, लेकिन दोनों बहनों के दिल में साफ था कि ये सब किसी की चाल थी। जब विजय को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अन्वी से पूछा, बेटा, बैग कहाँ गया था? अन्वी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन मालिनी ने बीच में कहा, जी, मैंने ही बैग रख दिया था। मुझे लगा कहीं चूहे ना काट दें, पर भूल गई बताना। ठीक है, लेकिन अगली बार ध्यान रखना। आराध्या को यकीन हो गया कि मालिनी बहुत चालाक है। वह हर बार
मासूम बनने का नाटक कर लेती है। उस रात दोनों बहनें छत पर बैठी थीं। आसमान में तारे चमक रहे थे। दीदी, अब मुझे सब समझ आ गया है। माँ सबके सामने अच्छी बनती हैं और पीछे से हमें परेशान करती हैं। हाँ छोटी, लेकिन पापा को कुछ समझ नहीं आता। हमें ही इस लड़ाई को जीतना होगा। दीदी, वादा कर, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। वादा है, तू और मैं हमेशा साथ। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें हिम्मत भी थी। कुछ दिनों बाद घर में और बड़ा तूफान आया। मालिनी ने इस बार न सिर्फ बहनों को अलग करने की कोशिश की, बल्कि विजय के कानों में जहर घोल दिया। जी, मुझे एक बात कहनी है। आराध्या का एक लड़के से मेलजोल बढ़ रहा है। मोहल्ले की औरतों ने मुझे बताया। ये ठीक नहीं है। क्या? आराध्या और किसी लड़के से? ये कैसे हो सकता है? मालिनी ने झूठा सबूत भी बनाया। उसने पड़ोस के एक लड़के से आराध्या की सामान्य बातें छुपकर तस्वीर में कैद कर ली थीं और बढ़ा चढ़ाकर विजय को दिखा दी। विजय गुस्से में आग बबूला हो गए। मुझे अपनी बेटी से ये उम्मीद नहीं थी। आराध्या पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। घर का माहौल अचानक बदल गया था। विजय का चेहरा हर वक्त सख्त और गुस्से से भरा रहने लगा। आराध्या से वो ठीक से बात भी नहीं कर रहे थे। एक दिन जब आराध्या ने हिम्मत करके बात करने की कोशिश की। पापा, मुझ पर जो इल्जाम लगाया गया है वो बिल्कुल झूठ है। मैं कभी ऐसी गलती नहीं कर सकती। चुप! मैंने अपनी आंखों से तस्वीर देखी है। तू उस लड़के से बात कर रही थी। ये घर की इज्जत के खिलाफ है। पापा, किसी से सड़क पर बात कर लेना गुनाह नहीं है। वो तो पड़ोस का लड़का है, बस नमस्ते की बातें थीं। पापा, दीदी सच कह रही हैं। वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। आप क्यों नहीं समझते? अन्वी, तू छोटी है, तुझे कुछ पता नहीं। मालिनी इस बीच और भी चालें चल रही थीं। उसने मोहल्ले की औरतों से कहा, क्या बताऊं बहनों, मेरी बड़ी बेटी तो मेरी इज्जत डुबो रही है। एक लड़के से चक्कर चला रही है। मैं कितना समझाती हूँ मगर नहीं मानती। धीरे धीरे यह बात पूरे कस्बे में फैलने लगी। बाजार जाते समय आराध्या को औरतें घूरने लगीं। लड़कियां आपस में खुसुर फुसुर करने लगीं। आराध्या का सिर शर्म से झुक गया। अन्वी को यह सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तय किया कि वह मालिनी की सच्चाई सबके सामने लाएगी। एक दिन जब मालिनी अपने कमरे में किसी से फोन पर बात कर रही थी, अन्वी चुपके से दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। हाँ, तस्वीर मैंने ही ली थी। मूर्ख विजय को दिखा दी। अब देखो कैसे अपनी बेटी पर शक करता है। अन्वी के कान खड़े हो गए। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन तभी दरवाजा चरमराया और मालिनी चौंक गई। कौन है वहाँ? अन्वी डर गई और भागकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन जब मालिनी नहा रही थी, अन्वी चुपके से उनके कमरे में घुसी और मोबाइल उठाया। उसने गैलरी खोली। सचमुच वहाँ वही तस्वीर थी जिसमें आराध्या को लड़के से बात करते दिखाया गया था। लेकिन जैसे ही वह स्क्रीनशॉट लेने वाली थी, अचानक मालिनी बाहर आ गई। अन्वी, तू यहाँ क्या कर रही है? मेरा फोन क्यों छेड़ रही है? वो माँ, मैं बस घड़ी देख रही थी। झूठी, तू मेरी जासूसी कर रही थी। अब अगर दोबारा ऐसा किया तो बहुत बुरा होगा। अन्वी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उस रात अन्वी का हाथ सूज गया था। मेरी वजह से तुझे ये सब सहना पड़ रहा है। काश मैं ही इस घर से कहीं चली जाती। ऐसा मत कहना दीदी। अगर तू चली गई तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ये सब हमारी परीक्षा है और हमें मिलकर लड़ना होगा। आराध्या ने उसकी आंखों में देखा। उसमें एक छोटी बच्ची की मासूमियत भी थी और एक सिपाही की हिम्मत भी। सुबह का समय था। घर के आंगन में हल्की धूप उतर रही थी, मगर इस घर का माहौल धूप जैसा रोशन नहीं, बल्कि अंधेरे जैसा भारी हो चुका था। विजय अब आराध्या से नजरें भी नहीं मिलाते थे और अन्वी, वो हर वक्त सोच में रहती कि आखिर कैसे पापा के सामने सच लाया जाए। उस दिन विजय किसी मीटिंग के लिए बाहर जाने वाले थे। मालिनी बड़े प्यार से उनका टिफिन पैक कर रही थी। जी, आज आप थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। मैं आपकी पसंद का खिचड़ी बनाऊंगी। ठीक है मालिनी। आराध्या पास खड़ी थी, लेकिन विजय ने उसे जैसे देखा ही नहीं।
आराध्या का दिल टूट गया। दीदी, अब और इंतजार नहीं होगा। कल रात मैंने सोचा, या तो हम सच साबित करेंगे या सब कुछ हार जाएंगे, लेकिन कोशिश के बिना हारना गुनाह होगा। लेकिन कैसे छोटी? पापा हमारी कोई बात नहीं सुनते। सबूत भी हमारे हाथ नहीं आ रहा। सबूत माँ के मोबाइल में है। कल तो मैं पकड़ी गई थी, लेकिन इस बार मैं अकेली कोशिश नहीं करूंगी। हम दोनों साथ करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो पूरा गांव सुन लेगा, लेकिन सच सामने आकर रहेगा। आराध्या को पहली बार लगा कि उसकी छोटी बहन अब बड़ी हो रही है। उधर मालिनी को भी शक हो गया था कि बहनें हार मानने वाली नहीं। उसने अपनी साजिश और गहरी कर दी। उसने मोहल्ले में अफवाह फैलाई। क्या बताऊं बहनों, अब तो हालत ये है कि मेरी सौतेली बेटी मुझसे हाथापाई तक करने लगी है। पता नहीं ये कैसी लड़की है। धीरे धीरे यह बात बाजार तक फैल गई। लोग फुसफुसाने लगे। आराध्या को देखते ही ताने कसते। अरे यही है ना वो लड़की, माँ जैसी औरत से लड़ती है और बाहर लड़कों के साथ घूमती है। आराध्या का दिल हर दिन टूट रहा था। दीदी, रोना बंद कर। ये आंसू ही हमारी हार है। हमें जीतनी है। शाम को विजय घर लौटे। मालिनी ने तुरंत आग में घी डाला। जी, आज तो हद हो गई। आराध्या ने मुझसे ऊंची आवाज में बात की। बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डांटने की? मैं तो टूट ही गई। विजय का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने जोर से आवाज लगाई। आराध्या, आराध्या कांपते हुए बाहर आई। तू इतना गिर जाएगी मुझे पता नहीं था। माँ जैसी औरत से तू इस तरह पेश आएगी। पापा, मैंने कुछ नहीं कहा। ये सब झूठ है। मुझ पर इल्जाम मत लगाइए। पापा, सच जानना है तो माँ का मोबाइल चेक कीजिए। सारी तस्वीरें, सारी बातें वहीं मिलेंगी। विजय एक पल के लिए चौंक गए। क्या कहना चाहती है तू? पापा, माँ ने ही तस्वीरें खींचकर आपको दिखाई। वो हर बार झूठा नाटक करती है। आप बस उनका सच देखना नहीं चाहते। चुप। तू छोटी सी बच्ची मुझे सिखाएगी? मैं तेरी माँ हूँ। नहीं, आप सिर्फ सौतेली माँ हैं, और हमें तंग करने वाली सबसे बड़ी वजह। घर में सन्नाटा छा गया। विजय ने मालिनी की ओर देखा। अगर तू सच बोल रही है अन्वी, तो सबूत कहाँ है? पापा, माँ का मोबाइल ले आइए। अगर उसमें तस्वीरें ना हो तो मुझे सजा दीजिए। मालिनी, मोबाइल दो। मालिनी डर गई। उसने टालना चाहा। जी, बैटरी तो खत्म है, बाद में दिखा दूंगी। अभी दो। अनमने ढंग से मालिनी ने मोबाइल थमा दिया। विजय ने गैलरी खोली। कुछ ही सेकंड में उनकी आंखें फटी रह गईं। वहां सचमुच वही तस्वीरें थीं जिनमें आराध्या को पड़ोस के लड़के से सामान्य बात करते हुए दिखाया गया था, और साथ ही कुछ रिकॉर्डिंग्स भी जिनमें मालिनी हंसते हुए किसी से कह रही थी, हाँ, तस्वीर मैंने ही ली है। विजय अब अपनी बेटी को गुनहगार समझ रहा है। यही मेरा खेल है। विजय के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। मालिनी, तूने ये सब किया? हाँ, किया मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी पहली बीवी की परछाई हर वक्त सताती थी। उसकी बेटियां मुझे कभी अपनी माँ मान ही नहीं सकती थीं। इसलिए मैंने सोचा इन्हें बदनाम कर दूं। विजय का दिल मानो टूट गया। उन्होंने गुस्से में मालिनी की ओर देखा। तूने माँ के नाम पर कलंक लगाया है। जिन बच्चियों ने तुझे माँ की जगह दी, तुझे अपना माना, तूने उन्हीं पर वार किया। मालिनी चुप हो गई। उसकी चाल आखिरकार बेनकाब हो चुकी थी। बेटियों, मुझे माफ कर दो। मैंने अंधे होकर तुम्हें गलत समझा। असली गुनाहगार तो ये औरत है, और तुम दोनों तो मासूम हो। आराध्या और अन्वी रो पड़ी। बरसों का दर्द जैसे एक साथ बाहर निकल गया। आज के बाद इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। मैंने बहुत सहा, लेकिन अब और नहीं। मेरी बेटियां ही मेरी दुनिया है। मालिनी गुस्से में पांव पटकती हुई चली गई। कुछ दिन बाद घर का माहौल बदल चुका था। अब हर तरफ सुकून और मोहब्बत थी। विजय अपनी बेटियों का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगे। अरे रुकिए, वीडियो पसंद आया?
तो लाइक और कमेंट कर दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए, वरना अगली कहानी मिस कर दोगे। थैंक यू।